वेलकम व्यूअर्स। तो कहानी शुरू करते हैं। ओ गुड़िया जो सांस लेती थी। बचपन में हम सबके पास कोई ना कोई खिलौना ज़रूर होता है, लेकिन क्या हो अगर वही खिलौना एक दिन आपको देखने लगे। ये कहानी है 2003 की महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की कहानी, जहाँ रहती थी 6 साल की मीरा और उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी एक पुरानी सी गुड़िया। वो गुड़िया उसे उसकी दादी ने दी थी। दादी ने बस इतना कहा था, इसे संभाल कर रखना, ये सिर्फ खिलौना नहीं है। मीरा उस बात को समझ नहीं पाई। शुरुआत में सब नॉर्मल था। मीरा उस गुड़िया को अपने साथ ही सुलाती, उसे बातें करती, उसे खाना खिलाने का नाटक करती। लेकिन एक रात उसकी माँ ने देखा कि मीरा सोते सोते किसी से बात कर रही है। धीरे धीरे, तू जाग रही है ना? मैं भी जाग रही हूँ। माँ को लगा मीरा कोई सपना देख रही है। अगली सुबह मीरा ने जो कहा उसने सबको चुप कर दिया। मम्मी, वो गुड़िया रात को मुझसे बातें करती है। पहले तो सबने इसे बच्ची की कल्पना समझा, लेकिन कुछ दिन बाद घर में अजीब चीज़ें होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज़, खाली कमरे और सबसे डरावना गुड़िया का बार बार अपनी जगह बदलना। एक दिन मीरा के पापा ने गुस्से में आकर गुड़िया को अलमारी में कैद कर दिया और उन्होंने कहा, अब देखता हूँ कैसे बाहर आती है। लेकिन उसी रात अलमारी के अंदर से ठक 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 की आवाज़ आने लगी। पहले हल्के और फिर ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देखकर मेरा डरने लगी। उसे बाहर निकालो, उसे अंधेरे से डर लगता है। और उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे वो खुद बोल रही हो, और जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो। मीरा के पापा ने हिम्मत करके अलमारी खोली और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया अंदर खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे पापा की तरफ देख रही थी। उस रात पहली बार घर में किसी ने चीख सुनी। धीरे धीरे मीरा बदलने लगी। वो अकेले बैठकर मुस्कुराती और एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। अब डर असली रूप लेने वाला था। मीरा की माँ ने तय किया कि वो उस गुड़िया को घर के बाहर फेंक देगी और अगले ही दिन वो उसे गांव के बाहर ले गई और एक पुराने कुएं में फेंक दिया। अजीब बात ये थी, गुड़िया पानी में गिरते ही गायब हो गई। मीरा के माँ को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो राहत बस कुछ घंटों की थी। उस रात मीरा अपने कमरे में जोर जोर से हंस रही थी। मीरा के मम्मी पापा दौड़कर अंदर आए और जो देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। मीरा बिस्तर पर बैठी थी और उसके सामने वही गुड़िया रखी थी। पूरी भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब घर में हर रात कुछ अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि दीवारों पर खरोच के निशान, आधी रात को दरवाज़ा अपने आप खुलना और मीरा का धीरे धीरे किसी और में बदलना। एक रात मीरा की माँ की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा कोई उनके सीने पर बैठा है। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा वही गुड़िया उनके सीने पर बैठी हुई और उसके मुंह से धीरे धीरे एक आवाज़ निकल रही थी, तुमने मुझे क्यों फेंका? मीरा की माँ चीखने लगी और उसके पापा भागते हुए आए। जैसे उन्होंने लाइट ऑन की, गुड़िया गायब हो गई। अगली सुबह मीरा कहीं नहीं मिली। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
बस एक चीज़ मिली, उसके कमरे में बिस्तर के बीचों बीच वही गुड़िया रखी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थी और उसके बाल मीरा जैसे हो गए थे। कहते हैं आज भी उस गांव में रात के समय एक छोटी लड़की की हंसी गूंजती है, और अगर कोई उस आवाज़ के पीछे चला जाता है तो उसे ये गुड़िया दिखाई देती है, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। और सबसे डरावनी बात, जिसने भी उसे उठाया वो कभी भी वापस नहीं आया। कुछ खिलौने खेलने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ किसी का इंतज़ार करते हैं। और बूम, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।